प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ रहने की, चले जाओ यहाँ से। उस दोपहर धूप तेज थी और हवा में गर्मी की एक स्थिर भारी लहर थी। बसों के आने जाने की आवाजें, यात्रियों के चिल्लाने की आवाजें और रिक्शा वालों के हॉर्न मिलकर एक अस्त व्यस्त सा संगीत बना रहे थे। हर कोई अपनी मंजिल की जल्दी में था, बिना किसी को देखे, बिना किसी से बात किए। इसी भीड़ भाड़ के बीच बस स्टॉप के ठीक बाहर एक पुराने जर्जर ठेले पर समोसे तले जा रहे थे। तेल की कड़ाही से उठती तीखी महक और धुएं ने उस छोटे से इलाके को अपने कब्जे में ले रखा था। ठेले के पीछे खड़ा आदमी उदय प्रताप अपने काम में डूबा हुआ था। उसका कपास वाला कुर्ता पसीने से लथपथ था, जो उसकी मेहनत और इस कड़कड़ाती धूप का सबूत था। उसके माथे पर पड़ी चिंता की गहरी लकीरें केवल थकान की ही नहीं, बल्कि जीवन के बोझ से उपजी एक गहरी उदासी की कहानी कह रही थी। एक समय वह एक साधारण पर गर्वित इंसान था, जिसके पास सपने थे, लेकिन जीवन ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से वापसी का रास्ता धुंधला सा लगता था। दर्शकों, उसने अपनी पत्नी संध्या की पढ़ाई के लिए अपनी सारी जमा पूंजी, अपने छोटे से जमीन के टुकड़े तक को बेच डाला था। उसका सपना था कि वह उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाए, लेकिन आज हालात ने उसे इस बस स्टॉप पर समोसे बेचने पर मजबूर कर दिया था। फिर भी उसके दिल में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं थी। वह अपनी इस साधारण सी जिंदगी में भी एक अजीब सी शांति और संतुष्टि ढूंढ लेता था। तभी एक चमचमाती वातानुकूलित बस स्टॉप पर आकर रुकी। उसके दरवाजे खुले और यात्रियों का एक झुंड उतरा और चढ़ा। उदय प्रताप ने रोज की तरह एक स्वर में आवाज लगाई, गरम गरम समोसे लो, ले लो। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। अचानक बस स्टॉप की सामान्य गतिविधियां थम सी गईं। बस स्टाफ और प्रबंधक तनकर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी सजगता थी। सुरक्षा गार्ड चौकन्ने हो गए। उनकी नजरें हर तरफ घूमने लगी। कुछ लोग हाथ जोड़कर एक सीधी लाइन में खड़े हो गए, मानो किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। और फिर एक चमकदार महंगी गाड़ी अपने आगे पीछे 3 और गाड़ियों के साथ धीरे से बस स्टॉप पर आकर रुकी। आसपास का शोर एकदम से थम गया, जैसे किसी ने सबकी आवाजें सोख ली हों। उस गाड़ी के दरवाजे खुले और एक महिला बाहर निकली। वह एक गहरी लाल और सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी पहने हुई थी, जो उसके रुतबे और ताकत का प्रतीक लग रही थी। उसकी आंखों पर एक स्टाइलिश काले रंग का चश्मा था और चेहरे पर एक ठंडी, अभेद्य और सख्त भावना थी। वह कोई और नहीं, जिले की डीएम संध्या जी थी। उनके चारों ओर सुरक्षा कर्मियों का एक घेरा था। उनकी चाल तेज और उद्देश्यपूर्ण थी, जैसे हर पल कीमती हो। उनकी मुद्रा में एक अधिकारी वाला तेज और आंखों के कोनों में एक साफ झलकता घमंड था। वह सीधे आगे बढ़ रही थी, बिना किसी को देखे, बिना किसी से रुके, मानो आसपास के लोग उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। लेकिन ठेले के पीछे खड़ा उदय प्रताप एक